बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि गाय के गोबर को महज फुजला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक नौजवान ने इसी को अपनी तख्लीकी सोच से कीमती असासा बनाया। उसने गोबर को रिसाइकल करके माहौल दोस्त कागज़ तैयार करना शुरू कर दिया, जो ना सिर्फ दरख्तों की कटाई को कम करता है बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करता है। ये अनोखा कदम पायदार तरक्की और ग्रीन इनिशिएटिव की एक मुतासिरकुन मिसाल है। इस नौजवान का नाम मोहम्मद उस्मान है और उनके साथ मौजूद हैं फैज़ान, जिन्होंने ये इनिशिएटिव किया। थैंक यू सो मच आप दोनों ने वक्त दिया। सबसे पहले उस्मान, मैं तो बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ इसको सुनने में कि किस तरह से, क्या प्रोसेस था, किस तरह से आपने इसको यूटिलाइज़ किया, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले जो है हमने एनिमल डंग जो हमारे दही इलाके पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वहाँ को एज अ ओपन एरिया में पड़ा हुआ होता है, मिथेन प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हम लोगों ने उसे कंट्रोल करने के लिए और लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम लिया। और सबसे पहले हमने जो है एनिमल डंग को लिया और फिर उसमें से एनिमल डंग के अंदर जो भी एनिमल है वो 50% या 30% अपना जो फूड है वो डाइजेस्ट करता है, बाकी जो है वो एज अ रिलीज़ कर देता है फाइबर्स के तौर पे। ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस था, क्योंकि फाइबर जो है वो सेलुलोज से बने हुए होते हैं, तो पेपर भी जो है वो एक सेलुलोज का एक साम है। तो हमने जो है पहले उससे एनिमल डंग लिया, उससे फाइबर को कलेक्ट किया, फिर उसकी बॉइलिंग की और फिर उसका एज अ शीट के तौर पे हम लोगों ने छोटी छोटी शीट्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की और इससे जो पेपर हमारी जो दरख्तों की कटाई है उसे रोकने की कोशिश की। ठीक हो गया। और इस तमाम प्रोसेस में फैज़ान, आप भी उस्मान के साथ थे? जी, हम लोग शुरुआत से हम लोग साथ थे और बीच साथ हमारे दो और दोस्त भी थे, लेकिन वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। कोई कई मसरूफियात है, किसी की कुछ मसरूफियात हैं, लेकिन यह है कि 2 साल हम लोगों ने मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर और अल्लाह का शुक्र कामयाबी मिली हमें। सही। एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्या आपको लगा इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट यही था कि क्या नाम है, हमने जो 3 से 4 दफ़ा हमने ट्राई किया था इसे कि हम जो हमारा जो अच्छा जो पेपर है हम लोगों को वो प्रोडक्शन आ सके। वो जो हम लोगों ने 3-4 दफ़ा किया, पर जब हार जाते थे तो मायूसी होती थी। अच्छा, 3 से 4 बार किया है आपने? हमने 3 से 4 दफ़ा इस प्रोसेस को रिपीट किया है, पर जब हारते थे मायूसी होती थी, फिर हम कोशिश करते थे तो एंड में हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा आया। ठीक हो गया। और ये जो पेपर आपने तैयार किया, मेरा दोनों से ये सवाल होगा, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी है और कितना ज़्यादा आप इस प्रोडक्ट को कमर्शियली देख रहे हैं कि आगे इसको बूस्ट कर सकते हैं आप? ये कमर्शियली अभी यूएस से, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है। तकरीबन इको पेपर की $1 बिलियन की वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हैं। तो जो हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान $0.5 बिलियन की जो है इंपोर्ट करता है पेपर, तो हम जो हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम उन्हीं को यूज़ करके तो पाकिस्तान जो $0.5 बिलियन के इंपोर्ट्स कर रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। सही, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। फैज़ान, मुझे ये बताएं कि इसको स्टेशनरी इंडस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया? नहीं, फ़िलहाल पाकिस्तान में तो इस तरीके का कोई अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया गया, लेकिन ये है कि जिस तरह इधर बाकी कंट्रीज़ हो गई, थाईलैंड हो गया, इधर इस काम को एक बड़े स्केल पे किया जा रहा है और काफ़ी इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा। ठीक। और आपका काम कितने स्केल में है अभी? अभी हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट और एज अ आइडिया इसको भी रखा है। हम इससे आगे एंटरप्रेन्योरशिप और हाई स्केल लेवल पे हम लेके जाना चाह रहे हैं। सही। और आप सोच रहे हैं कि इसको आगे आप मज़ीद इसको बूस्ट भी करेंगे? इसे बूस्ट किया जाए। हम लोगों का जो बेसिकली पर्पस था कि हमारे जो अब लाइव स्टॉक भी कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसके बाद जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिक्रीज़ होती जा रही हैं। तो जब एनिमल डंग भी बिकना शुरू होगा तो इससे हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। और एक शीट पे कितना डंग यूज़ हो सकता है? मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि अगर हम 1 kg डंग लेते हैं तो उसमें से हमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 ग्राम फाइबर्स मिलेगा। तो उसमें से एक शीट बन सकती है पेपर की, जो हमें काफ़ी काम आएगी। जो एक नॉर्मल पेपर होता है उस साइज़ की एक शीट मिल जाएगी हमें। ठीक हो गया। और फैज़ान, जो मैंने सवाल किया था कि कमर्शियल एस्पेक्ट को भी देखना है और आपने अगर ये किया है तो दैट इज़ वेरी गुड, मिनिस्ट्री की जानिब से आपको अप्रिशिएट भी किया गया। अब इसकी अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए कि इसको एक लार्जर स्केल में आप शहरों को या फिर स्कूलों को आप ये मुहैया कर सकते कमर्शियली? देखिए, अगर हम कमर्शियली इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें तो मेन चीज़ ये होगी कि हमें सबसे पहले तो रिसोर्सेज चाहिए होंगी। मसलन हमें ऐसी रिसोर्सेज चाहिए होंगी जो फाइबर को मतलब एक कह सकते हैं बिल्कुल पार्टिकल फॉर्म में लेके आए। देखें, हमारे पास उस तरह रिसोर्सेज नहीं थी, हम लोग पार्टिकल को इतना फाइन नहीं कर पाए वो फाइबर को। तो हमें सबसे पहले ऐसी रिसोर्सेज चाहिए होंगी जो फाइबर को बिल्कुल ही पार्टिकल शेप में ले आएँ, फाइबर को बिल्कुल ज़ीरो साइज़ कर दें, और उससे ये होगा कि पेपर की क्वालिटी भी बढ़ेगी और पेपर की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। तो कह सकते हैं कि हमें बस कुछ मशीनरी चाहिए होगी, इससे काफ़ी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। और उसकी कॉस्ट क्या होगी?
कॉस्ट मशीनरी की कॉस्ट देखी जाए तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 to 25 लाख पड़ेगी। सही। तो गवर्नमेंट की जानिब से आपको सपोर्ट मिली है? जी, अभी हमारी जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैम वजिया कमर एजुकेशन की जो हैं, उनने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया। उनने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि क्या नाम है कि हम इसे आगे लेके चलेंगे। उसके बाद हमारी आईपीसी के सेक्रेटरी मिस्टर मोयुद्दीन वानी अहमद, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। उनने भी इसे एज अ बिजनेस प्रपोजल जो है हमसे ये आइडिया मांगा है कि हम इसे आगे वो लेके चलने की कोशिश करेंगे और मिलकर काम करेंगे जी। आप? सही। ठीक हो गया। और उनको जो बिज़नेस प्रपोजल दिया फैज़ान आप लोगों ने, उसमें क्या क्या शामिल है? जिस तरह आपने अभी मुझे 25 लाख रुपया कॉस्ट बताई आपकी मशीनरी की, इसके अलावा आपको गोबर भी चाहिए होगा, एक अच्छी खासी तादाद में चाहिए होगा, कोई इलाका भी चाहिए होगा। सो क्या क्या आपके प्रपोजल में शामिल है? सर मेन चीज़ ये है, देखिए पाकिस्तान एक डोमेस्टिक कंट्री है, पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक का बहुत ज़्यादा लेना देना है। अब मेनली ये जो पेपर बनाया जाता है ये एलिफेंट डंग से बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एलिफेंट इतने नहीं पाए जाते तो हमें काऊ डंग को लेके चलना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये देखी जाएगी कि देहाती इलाका जिस तरह हमारे हो गए सरगोदा और ये वो इसके इर्द गिर्द के इलाका, यहाँ से हम लोग गोबर कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे कंट्रीब्यूशन के साथ साथ मशीनरी के इस्तेमाल के साथ साथ उसका पेपर बनाया जाएगा। और एक एस्टिमेटेड हम कह सकते हैं कि 18 मिलियन पाकिस्तानी 18 मिलियन रुपीज़ की हम एक एस्टिमेट वर्थ लगा सकते हैं इसकी एनुअली। एनुअली जो ये रेवेन्यू है तकरीबन हमारा 18 मिलियन को टच कर सकता है। और इसके लिए तो जाहिर है फिर आपको एक टीम भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जी, हम लोगों ने तकरीबन इसका जो बनाया है वो $56 जो है हमारे तकरीबन लैंड कॉस्ट और मशीनरी इसके एज अ एक यूनिट के लिए तकरीबन हमारा, अगर हम इस्लामाबाद में लगाना चाहें तो ये लगेगा। इससे हमारा ये होगा कि तकरीबन 100 पीपल्स जो है वो हमारे साथ इसमें एंगेज होंगे एज अ पब्लिसिटी इन्वेस्ट एज अ पैकिंग हो गया, इसमें अदर वर्कर्स जो होंगे तकरीबन एक यूनिट। ये पाकिस्तानी रुपयों में कितना बनता है? 18 लाख 18 लाख बनते हैं, 18 करोड़ बनते हैं? 18 करोड़। आपने 18 मिलियन बोला तो 18 मिलियन 18 करोड़ बनता है। करोड़ हो गए। सॉरी 18 लाख 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख। ठीक हो गया। और 1 करोड़ 80 लाख में पेपर कितना प्रोड्यूस होगा? सर पेपर एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा। इतना होगा कि हम क्या नाम है कमर्शली इसे ऑपरेट कर सकें। मतलब हमारे स्कूलों की जो नोटबुक्स हो गई, रजिस्टर्स हो गया, ये हम अच्छे खासे एक बिग अमाउंट में एक बिग क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 8 करोड़ 80 लाख जो है ये जो हमारा सालाना रेवेन्यू होगा ये वो होगा जो हम उससे कमाएंगे। और ये माहौल के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? ये माहौल के ये इससे ये होगा कि जो पाकिस्तान और बाहर से जो पेपर इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो अपना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। हमारी डिफॉरेस्टेशन कम होगी। और उसके बाद इसमें जो है हमारा पाकिस्तान अब तकरीबन सालाना $5 मिलियन का जो है वो उसके जीडीपी में फ़र्क तकरीबन। सही। थैंक यू सो मच उस्मान एंड फैज़ान आप दोनों का। और जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। आपको जिस तरह से लेटर मिला वो भी हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से ग्रो करते जाएं और गवर्नमेंट भी आपका साथ दे।